इस दुनिया में लगभग हर धर्म, हर संस्कृति और हर युग में कुछ न कुछ पूज्य शक्तियों के दावे किए गए। कहीं उन्हें सृष्टि का रचयिता बताया गया, कहीं रक्षक, कहीं विनाश करने वाला, तो कहीं मुक्ति देने वाला। हर शक्ति ने अपने बारे में एक कहानी गढ़ी। मैं सबसे महान हूं, मैं संसार का रचयिता हूं, मैं ही संसार का संचालन करता हूं, मेरे बिना कुछ भी संभव नहीं, केवल मैं ही तुम्हें उद्धार दे सकता हूं। धीरे धीरे ये दावे परंपरा बने, परंपरा धर्म बनी और धर्म को ही परम सत्य के रूप में प्रस्तुत किया जाने लगा। लेकिन आज एक बड़ा बदलाव दिखाई देता है। अब ये शक्तियां पहले की तरह खुलकर खुद को ईश्वर कहकर दावा क्यों नहीं कर पाती? क्या इसलिए कि उनकी असली पहचान उजागर हो चुकी है? क्या इसलिए कि अब उनके दावों का पर्दा धीरे धीरे हटाया जा रहा है? क्या इसलिए कि इंसान अब सिर्फ डर और परंपरा से नहीं बल्कि सत्य के आधार पर सवाल पूछने लगा है? क्या यही कारण है कि आज ये शक्तियां सीधे सामने आने के बजाय धर्म के नाम पर, आस्था के नाम पर, संस्कृति के नाम पर और परंपरा के पर्दे के पीछे छुपकर काम कर रही हैं? और जब सच्ची रोशनी प्रकट होती है तो क्या झूठी रोशनी को छुपने पर मजबूर नहीं होना पड़ता? आज हम उजागर करेंगे कि ये शक्तियां अब खुलकर दावा क्यों नहीं कर पाती और कैसे उनका असली स्वरूप धीरे धीरे बेनकाब हो चुका है। यह वीडियो आपको असहज कर सकता है, शायद यह आपकी आस्था को चुनौती दे, शायद यह वो सच सामने रखे जिसे लोग देखना नहीं चाहते। लेकिन अगर आप सच्चाई जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखना जरूरी है, क्योंकि जब बाइबल खुद इन बातों को उजागर कर रही है तो हमें अनजान बने रहना क्या सही है? जब सच्चाई लिखी जा चुकी है तो आंखें बंद रखना क्या समझदारी है? यह वीडियो मनोरंजन के लिए नहीं है, यह सच को सामने लाने के लिए है। और जो सच उजागर होने वाला है वह बहुतों को असहज कर देगा। सच से भागना नहीं, उसका सामना करना जरूरी है। अगर आप अंधेरे से नहीं, रोशनी से डरते नहीं तो आगे बढ़िए, क्योंकि यह वीडियो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। कुछ शक्तियों में ईश्वर जैसा बनने की चाह पैदा हुई। वे सिर्फ सृजित रहना नहीं चाहती थी, वे सिंहासन चाहती थी, अधिकार चाहती थी और आराधना चाहती थी। उन्होंने खुद को महान साबित करने के लिए अपने अपने दावे और अधिकार गढ़े और लोगों को यह यकीन दिलाने लगी कि वे ही सर्वोच्च हैं, वे ही जीवन का स्रोत हैं और वे ही मुक्ति दे सकती हैं। धीरे धीरे ये दावे आदेश बने, आदेश धार्मिक नियम बने और नियम अनिवार्य पूजा में बदल गए। इस तरह कुछ शक्तियां ईश्वर जैसी बनने की कोशिश करने लगी और लोगों से पूजा और समर्पण मांगने लगी। बाइबल इस इच्छा की जड़ को उजागर करती है। तू अपने मन में कहता था, मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा, मैं अपने सिंहासन को तारागण से ऊंचा करूंगा, मैं बादलों की ऊंचाइयों पर चढ़ूंगा और परम प्रधान के समान बनूंगा। यशायाह 14 का 13 से 14। यह सिर्फ घमंड नहीं था, यह ईश्वर जैसा बनने की लालसा थी, सिंहासन हथियाने की चाह थी, आराधना छीन लेने की भूख थी। बाइबल आगे कहती है, तेरा मन तेरी सुंदरता के कारण घमंड से भर गया और तूने अपनी बुद्धि को अपने वैभव के कारण भ्रष्ट कर लिया। यहेजकेल 28 का 17 पद। घमंड ने उसे यह सोचने पर मजबूर किया कि उसे वह भी पूजनीय बन सकता है, वह भी सर्वोच्च कहलाने का अधिकारी है और वह भी ईश्वर की जगह लेने के योग्य है। यहीं से शुरू हुई झूठे ईश्वर बनने की कहानी, पूजा हथियाने की योजना और मानवता को भ्रम में डालने की रणनीति। क्योंकि जब कोई ईश्वर जैसा बनना चाहता है तो वह लोगों से ईश्वर की जगह खुद की पूजा करवाने लगता है। यह सिर्फ एक की चाहत नहीं थी, ईश्वर जैसा बनने की लालसा औरों में भी पैदा हुई। यह कोई अकेला विद्रोह नहीं था, बल्कि एक सोच, एक लालच और एक आत्मिक बगावत थी। कुछ और शक्तियां भी थीं जिन्होंने सृजित रहने से संतोष नहीं किया। वे भी सिंहासन चाहने लगी, वे भी आराधना चाहने लगी और वे भी ईश्वर जैसी सत्ता पाने की भूख में जलने लगी। बाइबल बताती है कि यह लालच अकेले की नहीं थी। स्वर्ग में युद्ध हुआ, माइकेल और उसके दूत अजगर से लड़ने लगे और अजगर और उसके दूत भी लड़ने लगे। प्रकाशित वाक्य 12 का 7 यह दिखाता है कि केवल एक नहीं बल्कि कई आत्मिक प्राणी इस विद्रोह में शामिल थे। उनके गिरने का कारण क्या था? और वे अपना पहला स्थान छोड़ आए, यहूदा 1 के 6, अर्थात वे अपने दिए गए स्थान से संतुष्ट नहीं रहे। उन्हें और ऊंचा होना था, उन्हें ईश्वर जैसा बनना था। यह सिर्फ घमंड नहीं था, यह ईश्वर की नकल करने की लालसा थी, सिंहासन हथियाने की इच्छा थी और आराधना चुराने की भूख थी। और जब ये शक्तियां स्वर्ग में ईश्वर जैसा नहीं बन सकी तो उन्होंने पृथ्वी पर खुद को ईश्वर जैसा प्रस्तुत करना शुरू कर दिया। यहीं से शुरू हुई झूठे ईश्वर बनने की परंपरा, मानवता को धोखे में डालने की योजना और लोगों से पूजा पाने की रणनीति। लेकिन इस पूरी कहानी की सबसे चौंकाने वाली बात यह है, इसका अंत शुरुआत में ही बता दिया गया था। जब एदेन में मनुष्य गिरा, जब सांप ने धोखे से इंसान को फंसाया, तभी यह स्पष्ट कर दिया गया था कि यह अंधकार अंतिम नहीं होगा, यह संघर्ष अनंत नहीं चलेगा।
और धोखे की जीत स्थायी नहीं रहेगी। बाइबल में शुरुआत में ही लिख दिया गया था, मैं तेरे और स्त्री के बीच और तेरे वंश और उसके वंश के बीच वैर उत्पन्न करूंगा। वह तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। उत्पत्ति 3:15। यानी कहानी की शुरुआत में ही यह तय कर दिया गया था कि अंत क्या होगा। लेकिन सवाल यह है, स्त्री का वंश कौन है? यह कोई साधारण वंश नहीं था। सामान्य रूप से वंश को पुरुष से जोड़ा जाता है, लेकिन यहां जानबूझकर कहा गया स्त्री का वंश। यह इस ओर संकेत करता है कि एक असाधारण जन्म होगा। एक विशेष व्यक्ति आएगा जो केवल मनुष्य नहीं बल्कि एक निर्धारित मिशन लेकर आएगा। यानी शुरुआत में ही यह बता दिया गया था कि कौन आएगा और वह क्या करेगा। और सांप का सिर कुचलने का असली मतलब क्या है? सिर का अर्थ है अधिकार, शक्ति का स्रोत, नियंत्रण का केंद्र, धोखे की जड़। सांप का सिर कुचलने का मतलब केवल उसे हराना नहीं बल्कि उसकी सत्ता, उसके अधिकार और उसके पूरे प्रभाव को समाप्त करना है। अर्थात जो आने वाला है वह केवल अंधकार से लड़ेगा नहीं, वह उसकी जड़ को ही नष्ट कर देगा। इसका अर्थ यह है, मानव इतिहास कोई अचानक घटी हुई कहानी नहीं है। यह एक पहले से लिखी गई योजना के अनुसार आगे बढ़ रहा है। एदेन में ही यह तय कर दिया गया था कि धोखा कितने समय तक चलेगा, झूठी सत्ता कब तक रहेगी और अंत में सिर कुचला जाएगा। इसलिए यह कहानी केवल यह नहीं बताती कि अंधकार कैसे शुरू हुआ, यह भी बताती है कि अंधकार का अंत कैसे होगा। तो स्त्री का वंश आखिर कौन है? अगर यह कहानी का अंत पहले ही बता दिया गया था तो अब सवाल यह है, वह कौन है जिसे शुरुआत में ही आने वाला बताया गया था? बाइबल के अनुसार स्त्री का वंश कोई सामान्य व्यक्ति नहीं था। यह एक विशेष जन्म, एक निर्धारित उद्धारकर्ता और एक पूर्व नियोजित योजना की ओर संकेत करता था। बाइबल कैसे पुष्टि करती है? देखो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी। यशायाह 7:14। यह वही संकेत है, एक ऐसा जन्म जो सामान्य मानवीय नियम से अलग होगा, एक ऐसा आगमन जो पहले से भविष्यवाणी किया गया था, एक ऐसा व्यक्ति जो केवल मनुष्य नहीं उद्धार का वाहक होगा। फिर नया नियम बताता है, जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा जो स्त्री से जन्मा। गलातियों 4:4। यानी वह स्त्री का वंश इतिहास में प्रकट हुआ। जो शुरुआत में वादा किया गया था वह समय आने पर पूरा किया गया। और उसने सांप का सिर कैसे कुचला? सांप केवल एक प्राणी नहीं था, वह धोखे, देवताओं और कहीं सारी सत्ता का प्रतीक था। और बाइबल कहती है, परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि वह शैतान के कामों को नाश करे। 1 यूहन्ना 3:8। अर्थात उसने झूठ की सत्ता को चुनौती दी, उसने धोखे की शक्ति को उजागर किया और अंधकार के अधिकार को तोड़ दिया। यही था सांप के सिर को कुचलना, उसके अधिकार और प्रभाव का अंत। इसका मतलब यह है, मानव इतिहास अंधकार की जीत की कहानी नहीं है। यह एक ऐसी कहानी है जिसका अंत पहले ही तय कर दिया गया था। एदेन में ही यह घोषणा कर दी गई थी कि धोखा हमेशा नहीं रहेगा, झूठी सत्ता स्थायी नहीं होगी और अंत में स्त्री का वंश विजयी होगा। इसलिए यह कहानी केवल यह नहीं बताती कि अंधकार कैसे शुरू हुआ, यह भी बताती है कि अंधकार का अंत कौन करेगा। जो खुद को ईश्वर बताने लगे उनके विरुद्ध एक दिव्य रणनीति बनाई गई। जब कुछ शक्तियां खुद को पूज्य, सर्वोच्च और ईश्वर समान बताने लगी, जब उन्होंने लोगों से आराधना, भय और समर्पण मांगना शुरू किया, तब यह केवल भ्रम नहीं रहा, यह मानव आत्मा पर अधिकार पाने की एक योजना बन गई। लेकिन यह कहानी एक तरफा नहीं थी। अंधकार की इस चाल के विरुद्ध एक दिव्य रणनीति पहले से तैयार थी। एक ऐसी योजना जो झूठी पूजा को उजागर करे, जो धोखे के प्रभाव को तोड़े और जो मनुष्य को सच्चाई की ओर वापस लाए। बाइबल क्या संकेत देती है? परमेश्वर का पुत्र इसीलिए प्रकट हुआ कि वह शैतान के कामों को नाश करे। 1 यूहन्ना 3:8। अर्थात यह आगमन केवल शिक्षा देने के लिए नहीं था, बल्कि उस पूरे तंत्र को तोड़ने के लिए था जो लोगों को झूठी आराधना और आत्मिक दास्ता में बांधे हुए था। यह भी लिखा है, हमारा संघर्ष मांस और लहू से नहीं परंतु प्रधानताओं, अधिकारों और अंधकार की आत्मिक शक्तियों से है। इफिसियों 6:12। यानी यह युद्ध केवल इंसानों के बीच नहीं था, यह आत्मिक सत्ता, झूठे अधिकार और ईश्वर बनने का दावा करने वाली शक्तियों के विरुद्ध था। जो खुद को ईश्वर कहलवाने लगे उनके विरुद्ध एक सच्ची रोशनी भेजी गई ताकि झूठे दावों का पर्दाफाश हो, झूठी आराधना की जड़ टूटे और मनुष्य फिर से सच्चे परमेश्वर की ओर लौट सके। इसलिए यह केवल इतिहास की कहानी नहीं है, यह एक रणनीति बनाम रणनीति की कहानी है। झूठी दिव्यता के विरुद्ध सच्ची दिव्यता की टक्कर। क्रूस पर सब कुछ उजागर कर दिया गया। जब कुछ शक्तियां पूजा के नाम पर, शक्ति के नाम पर, ज्ञान के नाम पर और मुक्ति के नाम पर लोगों पर अधिकार जताने लगी, तब यह केवल धार्मिक परंपरा नहीं रही, यह आत्मिक नियंत्रण की एक व्यवस्था बन गई।
लेकिन क्रूस पर एक ऐसा कार्य हुआ जिसने इन सभी दावों को नंगा और उजागर कर दिया। क्रूस पर क्या उजागर हुआ? बाइबल क्या कहती है? उसने प्रधानताओं और अधिकारों को उतारकर उन्हें खुलेआम दिखाया और क्रूस के द्वारा उन पर जय प्राप्त की। कुलुस्सियों 2:15 अर्थात क्रूस केवल बलिदान का स्थान नहीं था, वह झूठी आत्मिक शक्तियों का सार्वजनिक पर्दाफाश था। जो पूजा के नाम पर अधिकार रखते थे, उनकी असलियत सामने आ गई। जो ज्ञान के नाम पर लोगों को नियंत्रित करते थे, उनका भ्रम टूट गया। जो मुक्ति का ठेका अपने हाथ में बताते थे, उनकी शक्ति उजागर हो गई। जो खुद को ईश्वर जैसा साबित करना चाहते थे, उनका झूठ बेनकाब हो गया। क्रूस ने यह दिखा दिया कि कोई भी शक्ति सच्चे उद्धार की मालिक नहीं है। कोई भी झूठा दावा मनुष्य की आत्मा पर अधिकार नहीं रख सकता। क्रूस केवल पीड़ा की कहानी नहीं है, यह झूठी दिव्यता की हार की घोषणा है। यह वह क्षण है जहां झूठी आराधना की जड़ टूटी, नकली उद्धार की व्यवस्था ढह गई और आत्मिक गुलामी की जंजीरें कमजोर पड़ गईं। जो खुद को शक्ति, ज्ञान और मुक्ति का स्रोत बताते थे, क्रूस ने उन सबको नंगा करके उजागर कर दिया। तभी से लेकर आज तक कोई भी खुलकर खुद को ईश्वर कहलवाने का साहस नहीं कर पाया, क्योंकि क्रूस पर एक निर्णायक वार किया जा चुका था। जब यीशु ने क्रूस पर विजय प्राप्त की, तो उन्होंने केवल एक मृत्यु को नहीं हराया, उन्होंने उस आत्मिक शक्ति के सिर को कुचल दिया जो खुद को ईश्वर जैसा साबित करना चाहती थी। अर्थात क्रूस पर झूठी आत्मिक सत्ता का अधिकार तोड़ा गया और उनके दामों को सार्वजनिक रूप से उजागर कर दिया गया। लेकिन सिर कुचलने का मतलब क्या है? सिर का अर्थ केवल शरीर का हिस्सा नहीं है। सिर का मतलब है अधिकार का केंद्र, नियंत्रण की शक्ति, सत्ता का मूल, योजना और रणनीति का स्रोत। वह स्थान जहां से धोखा संचालित होता है। जब कहा जाता है कि सिर कुचल दिया गया, तो इसका अर्थ है उसकी शक्ति, अधिकार और नियंत्रण की जड़ तोड़ दी गई। यानी अब वह पहले जैसी सर्वोच्च सत्ता का दावा नहीं कर सकता, खुलेआम ईश्वर जैसा बनने का अधिकार नहीं जता सकता। यहां से ये सभी दावा करने वाले देवी देवताओं आना बंद हो गया था, क्योंकि क्रूस पर उसकी सबसे बड़ी शक्ति, उसका सिर समाप्त कर दिया गया। अर्थात उसकी सर्वोच्च सत्ता, उसका मुख्य अधिकार और उसका खुला हुआ प्रभुत्व तोड़ दिया गया। लेकिन उसकी पूंछ को खत्म नहीं किया गया। बाइबल संकेत देती है कि उसका बचा हुआ प्रभाव अब भी सक्रिय है। मुख्य शक्ति पर वार हो चुका है, लेकिन धोखे की चालें अभी पूरी तरह समाप्त नहीं हुई हैं। पूंछ का मतलब क्या है? पूंछ केवल शरीर का हिस्सा नहीं, यह प्रतीक है बचे हुए छल का, झूठी शिक्षाओं का, लोगों को भटकाने वाली रणनीतियों का, झूठे ज्ञान का और सच्चाई से दूर रखने वाले प्रभाव का। बाइबल कहती है जो झूठी शिक्षा देता है वही पूंछ है। यशायाह 9:15 अर्थात सिर यानी मुख्य सत्ता और अधिकार जिसे तोड़ा गया, जिन्हें अपने आप को गॉड कहने लगे थे। पूंछ का मतलब बचा हुआ धोखा और भ्रम, जिसे अभी पूरी तरह खत्म नहीं किया गया। इसका मतलब यह है कि भले ही उसकी मुख्य शक्ति पराजित हो चुकी है, लेकिन उसकी पूंछ आज भी सक्रिय है। कभी झूठे धर्म के रूप में, कभी झूठे ज्ञान के रूप में, कभी नकली मुक्ति के वादों के रूप में और कभी आत्मिक धोखे के रूप में। क्योंकि सिर हार चुका है, लेकिन पूंछ अभी भी लोगों को भ्रमित करने की कोशिश कर रही है। और बाइबल यह भी बताती है कि उसकी पूंछ केवल लोगों को भ्रमित ही नहीं करती, उसमें इतनी शक्ति रही है कि उसने आकाश के तारों को भी गिरा दिया। बाइबल कहती है उसकी पूंछ ने आकाश के तारों का तीसरा भाग खींच लिया और उन्हें पृथ्वी पर गिरा दिया। प्रकाशित वाक्य 12:4। इसका गहरा अर्थ क्या है? यह केवल भौतिक तारे गिरने की बात नहीं है। तारे यहां आत्मिक शक्तियों और स्वर्गीय प्राणियों का प्रतीक भी हैं। अर्थात उसकी पूंछ में इतना प्रभाव था कि उसने कई स्वर्गदूतों को भी अपने साथ गिरा दिया। यह दिखाता है कि उसका धोखा कितना शक्तिशाली और व्यापक था, और यह भी कि उसकी भटकाने की शक्ति साधारण नहीं थी। अगर उसकी पूंछ स्वर्ग के तारों को गिरा सकती है, तो सोचिए वह धरती पर इंसानों को भ्रमित करने में कितनी चतुराई रखती होगी। यानी सिर पर वार हो चुका है, लेकिन पूंछ आज भी सक्रिय है और उसका काम है धोखा देना, बहकाना और सच्चाई से दूर रखना। जब सीधा नियंत्रण टूट गया, प्रभुता टूट गया, तो अंधकार ने सीधी सत्ता छोड़कर धार्मिक और वैचारिक युद्ध शुरू किया। नया तरीका, बल से नहीं विचार से हमला। अब रणनीति बदल गई। अब हमला चमत्कार से नहीं व्याख्या से होने लगा, तर्क स्वागत होने लगा। लक्ष्य यह नहीं था कि लोग किसी शक्ति को पूजें, बल्कि यह कि लोग यीशु को कमतर समझें, छोटा समझें, क्योंकि अंधकार जानता था अगर यीशु का अधिकार गिरा दिया गया तो सच्चे परमेश्वर का प्रकाश भी धुंधला हो जाएगा। इसीलिए हमला शुरू हुआ यीशु की पहचान पर। यह अंधकार की चाल है। यीशु की पहचान को कमजोर करने की रणनीति। यीशु के बारे में यह कहा जाने लगा, वे केवल मनुष्य हैं, वे केवल एक नबी हैं, वे क्रूस पर नहीं मरा, वे केवल एक शिक्षक हैं, वे परमेश्वर के समान नहीं हैं,
वे पाप क्षमा नहीं कर सकते, वे अंतिम अधिकार नहीं रखते। वे भारत आए थे योग सीखने और भारत आकर मरा। ये सब शैतान की पूंछ की शिक्षा है, यानी झूठा शिक्षा आ गया, झूठा नबी भी आ गया है। बाइबल में यीशु कहते हैं कि पिता और मैं एक है, लेकिन झूठा शिक्षा दोनों को अलग अलग दिखता है। यह सीधा हमला था यीशु की दिव्यता और अधिकार पर। बाइबल पहले ही चेतावनी दे चुकी थी, बहुत से झूठे शिक्षक उठ खड़े होंगे और बहुतों को भरमाएंगे। मत्ती 24:11। अब शैतान की पूंछ एक नई चाल चलती है, धर्म के नाम पर यीशु के खिलाफ खड़े होना। यह विरोध खुले तौर पर यह कहता है यीशु उन्हें परमेश्वर नहीं है, वे केवल दूत या शिक्षक हैं, उनके पास अंतिम अधिकार नहीं है, उन्हें पूजा के योग्य नहीं माना जा सकता, उन्हें सच्चे परमेश्वर के बराबर रखना गलत है। यह पहली बार था जब पूरी धार्मिक पहचान सीधे यीशु के विरुद्ध खड़ी की गई। और यह केवल आध्यात्मिक मतभेद नहीं था, यह यीशु के मिशन को उलटने की कोशिश थी। यीशु की भविष्यवाणी, यह सब पहले से बताया गया था। यीशु ने पहले ही चेतावनी दी थी, मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे बैर रखेंगे। मत्ती 10:22। और यह भी कहा, लोग तुम्हें धार्मिक समझकर मारेंगे और सोचेंगे कि वे परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं। यूहन्ना 16:2। मतलब यीशु के खिलाफ विरोध सिर्फ राजनीतिक नहीं होगा, बल्कि धार्मिक आवरण में आएगा। अब खुले तौर पर ईश्वर बनने का दावा नहीं करती, बल्कि वह करती है यीशु के अधिकार को घटाना, उनकी पहचान को कमजोर करना, उनके वचनों की नई व्याख्या करना और सत्य को सापेक्ष बना देना। सर्प ने कहा, क्या सचमुच परमेश्वर ने ऐसा कहा? यही पुरानी चाल है, सत्य पर संदेह पैदा करना। अब युद्ध बदल चुका है, तलवार से नहीं धर्म से होता है। अब युद्ध राजाओं और सेनाओं का नहीं, शब्दों, सिद्धांतों और धार्मिक विचारों का हो गया है। अब लोगों से यह नहीं कहा जाता झूठे देवता की पूजा करो, बल्कि कहा जाता है यीशु को कमतर समझो। और यही शैतान की पूंछ की सबसे खतरनाक चाल है। यीशु ने अंधकार का सिर कुचल दिया, लेकिन अब पूंछ के द्वारा एक नया धार्मिक युद्ध शुरू हो चुका है। अब सवाल यह है, अगर यीशु के खिलाफ धार्मिक विरोध खड़ा हो चुका है, तो आगे क्या होगा? क्या और धर्मों के गुरु इस विरोध में शामिल होंगे? क्या दुनिया भर में यीशु के खिलाफ एक वैश्विक विचारधारा बनेगी? और क्या यीशु की भविष्यवाणी झूठे मसीहों और झूठे शिक्षकों के बारे में पूरी होती दिखाई देगी? झूठे प्रकाश का उदय, सत्य जैसा दिखने वाला धोखा, अब शैतान की पूंछ एक नया हथियार लाती है, झूठा प्रकाश। ऐसी शिक्षाएं जो सुनने में आध्यात्मिक लगती हैं, दयालु लगती हैं, शांतिपूर्ण लगती हैं, लेकिन धीरे धीरे यीशु को केंद्र से हटा देती हैं। यदि संभव हो तो चुने हुओं को भी भरमाएंगे। मत्ती 24:24। लेकिन क्यों वे सफल नहीं होंगे? क्योंकि बाइबल कहती है स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकें। प्रेरितों के काम 4:12। सत्य को पूरी दुनिया मिलकर भी नष्ट नहीं कर सकती। यीशु को कमतर दिखाया जा सकता है, लेकिन हटाया नहीं जा सकता। चाहे विरोध कितना भी बड़ा क्यों ना हो, चाहे दूत हो, चाहे नबी या पैगंबर हो, चाहे कोई भी धर्म गुरु हो, यीशु के खिलाफ चाहे विरोध कितना भी बड़ा क्यों ना हो। यीशु ने कहा था, स्वर्ग और पृथ्वी टल जाएंगे पर मेरे वचन कभी नहीं टलेंगे। मत्ती 24:35। मतलब राज्य गिर सकते हैं, धर्म बदल सकते हैं, गुरु आ जा सकते हैं, लेकिन यीशु का सत्य अटल रहेगा। अब विरोध व्यक्तिगत नहीं रहा, यह वैश्विक हो चुका है। धर्म, गुरु, दर्शन और विचारधाराएं सब मिलकर यीशु को कमतर साबित करने की कोशिश कर रही हैं। लेकिन सवाल यह है, जब पूरी दुनिया यीशु के खिलाफ खड़ी होगी तो अंत में कौन जीतेगा? क्या शैतान की पूंछ अंतिम वार करेगी या यीशु का प्रकाश अंतिम अंधकार को भी नष्ट कर देगा? यीशु का पहला आगमन केवल यह सुनिश्चित करने के लिए था शैतान का सिर कुचल दिया जाए। सिर यानी उसकी मुख्य सत्ता, अधिकार और ईश्वर जैसा दावा। क्रूस पर यीशु ने यह साफ कर दिया कि झूठी दिव्यता और झूठे अधिकार अब कायम नहीं रह सकते। यानी सिर पर वार हो चुका, शक्ति कमजोर हुई। लेकिन बाइबल बताती है कि शैतान की पूंछ अभी भी सक्रिय है। पूंछ यानी बचा हुआ धोखा, छल और भ्रम जो आज भी लोगों को भटका रहा है। बाइबल संकेत देती है यीशु का दूसरा आगमन शैतान की पूंछ को नष्ट करने के लिए होगा। प्रकाशित वाक्य 20:10 यानी जो धोखे और भ्रम का बचा हुआ हिस्सा अब भी काम कर रहा है, उसका अंत केवल दूसरे आगमन में संभव होगा। पहला आगमन सिर कुचला गया, मुख्य सत्ता और अधिकार पर जीत। दूसरा आगमन पूंछ नष्ट होगी, बचा हुआ धोखा, झूठ और भ्रम समाप्त होगा। इसलिए इतिहास में पहली बार सच्चाई ने झूठ पर विजय प्राप्त की और भविष्य में अंतिम सत्य पूरी तरह उजागर होगा कि जहां कोई भी शक्ति झूठ, धोखा या छल के माध्यम से प्रभुत्व नहीं रख पाएगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो में हम एक नए और चौंकाने वाले विषय पर बात करने वाले हैं।